जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरा नाम मोहम्मद हसीन है और मैं अरसा 15 साल से जदीद मजीद के साथ अटैच हूँ। और आज हमारा टॉपिक जो है 10th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता बुक चेंज हुई है। तो पहला टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक जो है वो थर्मल एक्सपेंशन है। थर्मल एक्सपेंशन जो है वो क्या है कि बॉडी का एक्सपैंड होना, किसी भी सब्सटेंस का एक्सपैंड होना, तब जब उसे हम हीट अप करेंगे। हीट अप करेंगे तो बॉडी का एक्सपैंड होना बेसिकली क्या है, थर्मल एक्सपेंशन है। वो एक्सपेंशन लेंथ में हो सकता है, वो एक्सपेंशन एरिया में हो सकता है, वो एक्सपेंशन जो है वॉल्यूम में हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि हम सब्सटेंस की बात करें ना, सब्सटेंस सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। तो मतलब सॉलिड को हीट अप करेंगे, सॉलिड भी एक्सपैंड होगा। लिक्विड को हीट अप करेंगे, लिक्विड भी एक्सपैंड होगा। गैसेस को हीट अप करेंगे तो गैसेस भी एक्सपैंड होगी। लेकिन सॉलिड कम एक्सपैंड होते हैं, लिक्विड की एक्सपेंशन उससे ज्यादा है और गैसेस की एक्सपेंशन उससे भी ज्यादा है। उसका मेन रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड होते हैं, उसको हीट अप करेंगे तो वो थोड़े से एक्सपैंड होंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। और गैसेस के आपको पता है कि वैसे भी दूर दूर होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो उसका टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे, हीट अप करेंगे, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा एक्सपैंड होगा। तो आज जो है ना, हम सीधा और सीधा सॉलिड की बात करते हो, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड की बात करेंगे। जब हम सॉलिड को हीट डाउन करेंगे तो वो सॉलिड भी एक्सपैंड होगा। नॉर्मली हम सॉलिड में जो एक्सपेंशन होगा ना, वो दो तरह का होगा। और सॉलिड में जितना ज्यादा हीट अप करेंगे उतनी ही ज्यादा उसमें एक्सपेंशन होगी। और वो कंसिस्टेंट जितना जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा ना, उस हिसाब से एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड की होगी। और सॉलिड में जो नॉर्मली एक्सपेंशन होगी ना, वो टू टाइम्स की होगी। या तो सॉलिड में अगर हम सॉलिड बॉडी की मतलब बात करें तो वो एक्सपेंशन होगी, लेंथ में एक्सपेंशन होगी या वॉल्यूम में होगी। तो लेंथ में जो एक्सपेंशन होगी ना, उसको फिर हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो, तो उसे हम कहेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। ठीक है। इसी तरह आप हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। लीनियर और वॉल्यूम के लिए सिर्फ हम अभी डिस्कस करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। सॉलिड में मैंने बताया दो तरह की एक्सपेंशन है, एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अगर सॉलिड बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेंथ इंक्रीज हो, तो उसे कहेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अगर सॉलिड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो, तो उसे हम कहेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। फिलहाल हम बात करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, कि सॉलिड बॉडी में टेम्परेचर चेंज करें, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी सॉलिड बॉडी, उससे हम कहेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब इस एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक रॉड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेटल है, उसकी लेंथ जो है वो एल बोल्ट है। और रूम टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, जिनको हम रूम टेम्परेचर 35, 36 या 40 टेम्परेचर लेते हैं, वो उस टेम्परेचर को डी नोट कहते हैं। जब हम उसे हीट अप करेंगे ना, तो एक्सपैंड होना शुरू होगा। वो अलग बात है कि माइनर सा एक्सपैंड होगा, सॉलिड बॉडी है उसका एक्सपेंशन लिक्विड और गैस के मुकाबले में कम होगा। लेकिन टेम्परेचर अपने रूम से इंक्रीज किया, कितना टेम्परेचर, टी टेम्परेचर। टी का मतलब है, अगर मैंने टी नोट आपका 40 था ना, आप 50, 60, 80, 90 तक लेगी। जितनी लेंथ इंक्रीज हुई, पहले ओरिजिनल लेंथ थी एल हो, बाद में लेंथ इंक्रीज होगी एल हो। जितना डिफरेंस आया, लेंथ इंक्रीज हुई, उसे डेल्टा एल का नाम देगा। डेल्टा एल मीन चेंज इन लेंथ, जो लेंथ में इजाफा हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, वो बनो। और टेम्परेचर कितना था पहले, टी नोट, लेट्स गो, रूम टेम्परेचर कितना 40, फिर इंक्रीज हो गया, कितना कर दिया हमने, 80 कर दिया, 90 कर दिया। ठीक है। वो टेम्परेचर चेंज हुआ, उसे हम कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। टी माइनस टी नोट, टी वो टेम्परेचर है जो इंक्रीज हो गया ज्यादा, बाद वाले टेम्परेचर टी नोट क्या है, पहले वाला टेम्परेचर। इसी तरह एल नोट ओरिजिनल लेंथ, और एल क्या है जो टोटल लेंथ चेंज हो गई है, और डेल्टा एल क्या चेंज इन डेल्टा हो गया। अब चेंज इन लेंथ डेल्टा देखो, लेट्स सपोज ये एक मेटल रॉड है, इसकी लेंथ है, अपनी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मैं इसको हीट अप करूंगा ना, तो ये 10 से हो सकता है 12 या 15 तक चली जाए। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लेंथ हो, यानी कि 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट हो जिसकी लेंथ हो 100 सेंटीमीटर,
उसको जब मैं टेम्परेचर उसका इंक्रीज करूंगा ना, उसकी लेंथ 100 से 120 125 भी जा सकती है। मतलब जिसकी पहले लेंथ थोड़ी थी उसकी इंक्रीज भी थोड़ी हुई, जिसकी लेंथ पहले ज्यादा थी उसकी इंक्रीज भी ज्यादा होगी। तो चेंज इन लेंथ जो है ना डायरेक्टली क्वेश्चन है ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डायरेक्टली क्वेश्चन है किसके? ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ ज्यादा तो चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगी। जी बात हो रही थी कि अगर ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है ना पहले वाली लेंथ, तो फिर इंक्रीमेंट या इजाफा भी उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर ओरिजिनल लेंथ कम है तो जो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी ना लेंथ, वो तो क्या होगी कम। तो डेल्टा एल जो है एल नोड यानी कि ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर बारी आती है जो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। टेम्परेचर के भी बहुत सा टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मसलन अगर हमने 40 से 60 पे लेकर गए हैं तो डिफरेंस आ गया 20 के हिसाब से रेशियो और इंक्रीज होगी। अगर हम 40 से लेकर गए 80 पे तो 40 का डिफरेंस आ गया। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी लेंथ भी इंक्रीज ज्यादा होगी। दोनों दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया तो डेल्टा एल डायरेक्टली क्वेश्चन है एल नॉन डेल्टा टी के। इस डायरेक्टली क्वेश्चन के साइन को रिमूव किया, इक्वल और एक कांस्टेंट आया। ये कांस्टेंट को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या है? मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर रहा है। मसलन कॉपर की थर्मल एक्सपेंशन कॉपर का ओवर होगा, निकल का, गोल्ड का, ठीक है, सिल्वर का थर्मल एक्सपेंशन कोर होगा। तो ये मटेरियल टू मटेरियल या मेटल टू मेटल वेरी कर रहा होता है। इसका यूनिट क्या आता है? पर केल्विन। कहां से आए? डेल्टा एल, एल नोड हो रहा है डेल्टा टी, इधर आके डिवाइड करेंगे, ठीक है। डेल्टा एल का यूनिट मीटर और एल नोड का यूनिट मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो गया। तो डेल्टा टी वन और डेल्टा टी, टी क्या है? बेसिकली टेम्परेचर, इसका यूनिट होता है केल्विन। तो इस लिहाज से इस यूनिट इन पर केल्विन। डेल्टा एल क्या है? एल माइनस एल नोड इक्वल एल्फा डेल्टा एल नोड डेल्टा के। ये माइनस हो रहा है, इस साइड पर जाके प्लस हो जाएगा। अब एल नोड इधर भी है इधर भी है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी आएगा। ये आपके पास आ जाती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की फाइनल इक्वेशन। आगे फॉरियर थर्मल एक्सपेंशन की है नेक्स्ट सेक्शन में।